महत्वपूर्ण विषय है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको न केवल अप्रिशिएट करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि जो केंद्रीय कैबिनेट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 8वां जो पे कमीशन है उसको अनाउंस किया है, उसकी अनाउंसमेंट की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ लोगों का, परिवारों का फायदा होने वाला है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत हम स्वागत योग्य भी मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबका विकास वाली जो नीति है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं आगे। आप देख लेंगे कि अभी जो 7वां पे कमीशन है वो लगभग 2016 तक उसका समय है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए एक रिदम तैयार किया कि भाई रेगुलर बेसिस पर जो पे कमीशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी लागू हो। और साथ के साथ उसका कारण क्या है कि उसमें से एक तो एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या जो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसको लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये सबसे बड़े कारगर होते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और साथ के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जब आप इनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, इनका वेलफेयर उसकी चिंता करते हैं, तो जो इनके पास खर्चा करने के लिए जब पैसा ज़्यादा आता है तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, इकोनॉमी को बढ़ा देता है। तो इसलिए आर्थिक तंत्र को एक्सपेंड करने में, उसको बढ़ाने के साथ लेकर इन परिवारों के 1.25 करोड़ परिवारों का वेलफेयर से लेकर और जो अपना वादा है उसका पूरा करते हुए इकोनॉमी को इन स्पाइट ऑफ कोविड जब आप पूरा करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। मोदी जी का ही वादा है जो पूरा होता है, इसका हम आज आप सामने। और इसी के साथ ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार का हालत क्या है, कि जो पुराना डीए जो हक बनता था, जो लोग उसका भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कितने ही वादे किए थे। और आज हम देख रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ का अपना जीपी फंड है, उनका जो ग्रेचुइटी है, उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो उनकी जो अपना अधिकार बनता है, उसको भी पेमेंट करने में बहुत डिले हो रहे हैं, एम्प्लॉय बहुत परेशान है। तो हम जम्मू कश्मीर की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ की चिंता करिए। अगर आप अभी पुराना डीए रिलीज़ नहीं करेंगे तो 8th पे कमीशन को लागू करने में तो फिर पता नहीं आप पूरा समय ही निकाल देंगे। तो हमारा ये कहना है कि एक तरीके से एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो अपना वादा पूरा करती है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को इलेक्शन से पहले एक प्रकार से हैंडल करती है और इलेक्शन के बाद उनका रुख बदलता है और उनको अपना जो डीए उनका ड्यू था वो भी नहीं पेमेंट करती है। इसकी मांग करते हुए कि सरकार को इसकी तरफ जागना चाहिए, चेतना चाहिए और एम्प्लॉयज़ की चिंता करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ सीरियस चैलेंजेस, आज दुनिया में जो आर्थिक दृष्टि से जितने चैलेंजेस है और माना जाता है कि बहुत ग्लूमी पिक्चर है, उसमें भारत कंटिन्यूज टू बी अ ब्राइट स्पॉट, सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के कारण और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण। तो उसको हम बधाई भी देते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि आप भी अपने एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की चिंता कीजिए। धन्यवाद।